एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और अभी हाल फिलहाल में जो है कैंडिडेटों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है सभी पार्टियों में। ऐसे में हम आपको बता दें, अभी हम मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हमारी टीम का भ्रमण चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले करीब 250 गाड़ियों का काफिला लेकर कमलनाथ जी के यहाँ भोपाल इन्होंने जो सदस्यता ग्रहण की है कांग्रेस पार्टी से, और काफ़ी कद्दावर नेता कहे जाते थे भारतीय जनता पार्टी के। अब इनसे हम जानेंगे, ये हमारे साथ हैं अवधेश नायक जी। हम इनसे जानते हैं क्या कारण रहा कांग्रेस में जाने का। 2018 के चुनाव परिणाम जब आए तो दतिया विधानसभा क्षेत्र से वो अत्यंत अल्प मतों से 2000 वोटों से 2400 वोटों से उनकी जीत हुई और इसका उत्तरदायी उन्होंने मुझे माना। उसका ठीकरा उन्होंने मेरे मुंह पर, मेरे सिर पर फोड़ दिया और लगातार वो कहते रहे कि मेरी जो कम मतों से जीत हुई है उसके पीछे अवधेश नायक का भितरघात है, इनके साथियों ने और उन्होंने भितरघात की। यद्यपि इस बात को आज तक साबित नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं कर पाए। मैंने कई बार प्रदेश में लोगों से कहा, प्रदेश नेतृत्व से कहा भारतीय जनता पार्टी के, कि उनसे पूछो तो, सबूत तो लो, कि बिना सबूत के, बिना उसके, केवल इसलिए कि अवधेश नायक को दोषी सिद्ध करना है। अब उसका जो कारण मेरी मूल रूप से समझ में आया, वो अपने पुत्र सुकर्ण मिश्रा को दतिया विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं और थे उस समय। उन्हें लगा कि एकमात्र रोड़ा यदि कहीं भारतीय जनता पार्टी में है तो अवधेश नायक है, क्योंकि दतिया की जनता में भी लोकप्रियता है और ऊपर के नेताओं से भी संबंध है। तो कल के दिन यदि मैं अपने पुत्र को, नरोत्तम मिश्रा ने सोचा होगा, मैं अपने पुत्र को यदि लॉन्च करूंगा तो सबसे बड़ी बाधा अवधेश नायक आएगी के रूप में आएगी। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें इतने विकास काम का ढिढोरा पीटते हैं, सब कुछ करते हैं, दतिया में महीने में 10 दिन रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन रहते हैं, तो इतना सब संपर्क है, इतना पैसा खर्च किया है, लोगों में पैसा बांटा है, सब किया, विकास काम का ढिढोरा है। अब विकास हुआ कि नहीं हुआ इसकी चर्चा अगर करोगे तो विस्तार से ही बताऊंगा। तो इस सब के बाद यदि व्यक्ति केवल 2400 वोट से चुनाव जीत रहा है तो आत्मावलोकन उन्हें खुद करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आत्मावलोकन न करके ठीक है मेरे ऊपर फोड़ दिया। इस वजह से सारी परेशानी हुई। तो मैंने तय किया कि जब कोई सुन ही नहीं रहा है, और फिर मेरी बात माननी कमलनाथ जी से हुई। तो कमलनाथ जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आप आइए, आपके लोगों का संरक्षण यहाँ पर होगा और अच्छे से अपन लड़ाई लड़ेंगे। दतिया की आज़ादी का जो एक महाआंदोलन दतिया की जनता के मन में था, धीरे धीरे वो बड़ी चिंगारी, छोटी चिंगारी अब ज्वाला बनकर उभर रही है। तो दतिया की आज़ादी के लिए नरोत्तम मिश्रा के षड्यंत्र से, नरोत्तम मिश्रा की तानाशाही से, उनके कुचक्करों से, उनके परिवारवाद से मुक्ति दिलाने के लिए फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी त्याग कर कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि दतिया को आज़ाद कराने के लिए हम कांग्रेस में गए हैं, तो दतिया आज़ाद कराने इसका क्या मतलब है? आज़ाद कराने का मतलब यह है कि दतिया के लोगों को यह भय रहता है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ हम कोई बात तो नहीं कर रहे। 4 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं कहीं एक जगह, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के ऊपर संदेह रहता है कि मैं अगर कोई बात करूंगा तो यह बात अभी तत्काल नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंच जाएगी और उसका दुष्परिणाम होगा। लोगों को भय और डर रहा। दुकानदार किसी को बिठाते नहीं हैं। दुकानदारों को और आम आदमी को किसी एक दूसरे से परस्पर मिलने में भी यह डर और भय लगने लगा था कि मैं अगर इससे मिला और कोई झूठी बात उन तक पहुंच गई, मंत्री तक, तो मेरे खिलाफ पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध हो जाएगा, पुलिस कल खड़ी हो जाएगी। आम आदमी से आप पूछिए, आप चैनल वाले हैं, आप पत्रकार हैं, माननीय पत्रकार हैं, आपकी बड़ी पहुंच होती है जनता के बीच में। तो और आप जब लोगों से अभी पूछेंगे, आज पूछेंगे, तो आज भी लोग बताएंगे कि हाँ दतिया में डर और भय तो व्याप्त है। अब ये डर और भय व्याप्त जो हमारी जनता में होगा तो हमें इसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। इसलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दतिया की जनता को मुक्त कराएंगे और दतिया की जनता जैसे 2008 के पहले रहती थी, बढ़िया सद्भावनाएँ थीं, सामंजस्य था, एक दूसरे के यहाँ आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी, किसी प्रकार का डर भय नहीं था, दुकानदार किसी को भी बिठा सकता था, कोई भी किसी के प्रतिष्ठान पर आ जा सकता था, सब एक दूसरे को अपने आयोजनों में आमंत्रित करते थे। अब वो जो डर भय के कारण लोग नहीं करते, वो पुरानी स्थिति पुनः निर्मित हो। यह दतिया की आज़ादी की लड़ाई है। यही आज़ादी दतिया को चाहिए। जो तानाशाही चल रही है, हम ये काम नहीं होने देंगे, अगर ये काम करोगे, ज़मीनों पर जिस ज़मीन पर नज़र पड़ गई
वो बेशकीमती ज़मीन कोई भी हो, उस ज़मीन पर नज़र पड़ गई तो वो ज़मीन या तो उनकी हो जाती है या उनके परिवार के लोग ले लेते हैं, रिश्तेदार ले लेते हैं। जो विकास की बात वो करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं। हाँ, विकास हुआ, नरोत्तम मिश्रा के परिवार का विकास हुआ, उनके चंद चाटुकारों का विकास हुआ, उनके रिश्तेदारों का विकास हुआ, यह सब है। इस सब के विरोध में दतिया की जनता आज़ादी चाहती है। वो लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। दतिया का विकास नहीं हुआ है? नहीं, कहाँ हुआ दतिया का विकास? देखिए आप, चारों तरफ गड्ढे हैं। आज भी पीताम्बरा पीठ के ठीक सामने की जो सड़क है, जो मूल सड़क है, जहाँ हज़ारों लाखों लोग प्रति माह आते हैं, शनिवार को हज़ारों लोगों का मेला लगता है, वहीं पर गड्ढे हैं। उसके ठीक सामने जो बारादरी थी, 90 लाख रुपए की बारादरी बनी थी कोरोना काल में, एक छोटी से ट्रैक्टर के धक्के से वो जो है भरभरा कर गिर गई। यह बारादरी का हाल था। दूसरी बारादरी को गिराना पड़ा, इसलिए गिराना पड़ा कि नहीं गिराएंगे तो वो भी कभी भी टूट सकती है। वो तो ये कहिए कि जनहानि नहीं हुई क्योंकि कोरोना काल था। तो ये सारी बातें हैं और विकास की तो कोई बात है ही नहीं। विकास तो जो हुआ है वो वास्तव में उनके परिवार का हुआ। सीता सागर के सामने आप देखो कितना बड़ा लाल महल बन रहा है। ये लाल महल दतिया के आम जनता की लूट की कमाई से बनने वाली इमारत है। तो विकास नहीं हुआ, विकास उनके परिवार का हुआ। परिवार क्या होने वाला है? नरोत्तम मिश्रा बहुत बुरी तरह से हारने वाले। भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त होकर परिणाम आएगा तो जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी की। दतिया तो वैसे विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। दतिया को एयरपोर्ट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, विकास नहीं है दतिया का। दतिया में हवाई अड्डा देने का काम, हवाई पट्टी देने का काम हुआ, वो गुलाम नबी आज़ाद के नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए हुआ। और गुलाम नबी आज़ाद जी ने पत्र लिखा था कि दतिया में हवाई पट्टी स्वीकृत कर रहे हैं, फंड दिया था। तो जब हवाई पट्टी बनी है तो हवाई अड्डा तो इसलिए वहाँ पर बन रहा है क्योंकि दतिया में अति विशिष्ट लोग बहुत सारे आते हैं। अब इसको आप विकास से जोड़ोगे तो उससे किसी को क्या मिलने वाला? हवाई पट्टी बन जाएगी, हवाई अड्डा बन जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपयों के जो मालिक होते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं, नेता होते हैं, वो आएंगे, आके चले जाएंगे। और दतिया को क्या दे के जाते हैं? क्या कोई रोज़गार खुला? हवाई अड्डा बनेगा तो क्या उससे दतिया के 150 लोगों को रोज़गार मिलेगा? मैं कह रहा हूँ कि उसी रोड पर, जिस रोड पर वीआईपी आते हैं, जिस रोड पर हवाई अड्डा आप बनने की बात कर रहे हो, हवाई पट्टी पहले से ही वहाँ पर है। वहाँ से लेके पीताम्बरा पीठ तक की रोड और वहाँ से लेके उन्नाव बालाजी तक की रोड, जो बड़ा हमारा तीर्थ स्थल है, दोनों तीर्थ स्थल हैं, वहाँ की आप अपने चैनल के माध्यम से आज और अभी जाकर सड़क की स्थिति देखिए। पूरी 17-18 किलोमीटर की वो सड़क है और खैरी से लेके दतिया तक की 8 किलोमीटर तक की सड़क है, माँ पीताम्बरा तक की, उसकी आप स्थिति देखिए तो विकास समझ में आएगा आपको समझ में आएगा कि विकास की धरातल पर स्थिति क्या है। कोई स्थिति नहीं है। यह जो योजनाएं आती हैं, इन योजनाओं में करोड़ों रुपए का घपला भी होता है, इनमें करोड़ों रुपए का घपला भी होता है। अभी आप देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक जो बंदरबाट हो रहा है, उस बंदरबाट में 50% कमीशन जाता है। अब 50% केवल कमीशन चला जाएगा भ्रष्टाचार में। जो राशि आती है मूल राशि, उसमें 50% कमीशन चला जाएगा। फिर जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार उसमें उसको बनाना भी है, उसको काम भी करना है, तो उसमें भी राशि खर्च होगी। फिर उसको बचाना भी है क्योंकि उसका भी अपना परिवार है। तो कैसा काम होता होगा? विकास गुणवत्ताहीन है और गुणवत्ताहीन जब विकास होगा तो गड्ढों में, सड़क में गड्ढे ही होंगे, लगातार गड्ढे होंगे। और पीताम्बरा पीठ के सामने और उन्नाव रोड की जो रोड है, उन्नाव मार्ग जो है, उसको देखा जा सकता है। मॉडल है वो बिल्कुल विकास का। विकास की खोखली तस्वीर जो है वो दतिया में इन 2 मार्गों पर देखी जा सकती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि दतिया की जनता दतिया को आज़ाद कराना चाहती है और तानाशाही यहाँ पे चल रही है, लेकिन आप लगातार देखते होंगे न्यूज़ चैनल और अखबारों के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती रहती है। शिवराज सिंह चौहान जी मंच के माध्यम से जो है निर्देशित करते हैं एसपी और कलेक्टर को ज़िले के कि ए गुंडे बदमाशो होशियार हो जाओ, मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूँगा। और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ख़ासकर दतिया में गृह मंत्री जी का भी ये कहना है कि जब मैं यहाँ आया था तो बहुत बड़े बड़े यहाँ गुंडे हुआ करते थे, आज जो है कोई गुंडा आपको ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा 2008 तक पहुँचना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 2008 का चुनाव वो जब जीते, मैं भी लड़ा था उनके खिलाफ।
2008 का चुनाव जब वो जीते तो उन्होंने धन्यवाद सभा की थी दतिया के किला चौक मैदान पर। 2018 में तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी धन्यवाद सभा करने की, क्योंकि बहुत कम वोट से जीत पाए। 2008 में जब वो जीते तो उन्होंने धन्यवाद सभा में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि दतिया में बहुत दादा हैं, बहुत गुंडे हैं, दतिया की गुंडागिरी चरम पर है। मैं सारे गुंडों को, दादाओं को आगाह करना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों की नहीं चलेगी, अब दतिया में एक ही दादा रहेगा। वो दादा से आशय उनका गुंडे ही से था, एक ही दादा रहेगा और वो रहेगा नरोत्तम मिश्रा। तो है एक दादा, वही तो तानाशाही है, वही तो डर भय का वातावरण व्याप्त किए हुए है। इसलिए उन्होंने जो कहा था 2008 में, वो दतिया की जनता को समझ में आया 2018 के बाद से कि हाँ वास्तव में एक दादा है जिसने सारे अन्य दादाओं को तो समाप्त कर दिया, परंतु खुद इतनी बड़ी दादागिरी कर रहा है कि आम आदमी उससे चीत्कार कर रहा है, उससे आज़ादी चाहता है। जैसे कि अभी जो है महिला सशक्तिकरण की बात चलती है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, और महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, जैसे कि लाडली बहना योजना हो गई और लाडली लक्ष्मी योजना तो पहले थी। तो मध्य प्रदेश में जो है महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो कहते हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है। इससे पहले महिलाओं की बहुत बड़ी दुर्दशा होती थी। 20 साल में समझ में आया कि दुर्दशा होती थी। सरकार तो लंबे समय से है, 2003 से है। 20 साल में समझ में आया कि दुर्दशा होती है, और चुनाव के समय समझ में आया, चुनाव के पहले नहीं आया समझ में। यह अगर उन्होंने 2020 में सरकार आने के बाद की होती लाडली बहना योजना की घोषणा, 1000 रुपये महीने, 1250 पर 3000 तक की घोषणा हुई है, अगर उस समय हो गई होती तो नहीं लगता कि कोई चुनावी घोषणा है। जो चुनावी चोचले है, चुनावी चोचले उन्होंने कहा अगर उनको करना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अगर एक करना था तो वो तो 2007 में ही 6 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे, तब कर देते। आज हमारी बहनों, आप कह रहे हो दुर्दशा है, दुर्दशा थी तो दुर्दशा ख़त्म हो जाती। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, सब चुनावी है। चुनाव की वजह से उन्हें करने को मजबूर होना पड़ा। तो उसके हमारे माननीय कमलनाथ जी ने, जो हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है 1500 रुपये हम भी देंगे। तो 1500 रुपये कांग्रेस देगी, हमारी जो गवर्नमेंट आने वाली है, आएगी गवर्नमेंट।